एक बार एक राजा एक महात्मा के पास गया और उनसे कहने लगा कि हे मुनिवर, मुझे कुछ आपसे पूछना है। मेरे अंतर्मन में यह प्रश्न कई सालों से चल रहा है, पर कोई भी मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। इनफैक्ट प्रश्न जानने के बाद लोग कुछ और ही जवाब देने लगते हैं। और मुझे पता चला है कि आप बहुत बड़े महान मुनिवर हैं और मुझे आपसे उम्मीद है। क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे? क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? उन मुनिवर ने कहा, जरूर, पूछिए, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं। राजा ने कहा, मैं भगवान से मिलना चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे भगवान से मिला सकते हैं? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें भगवान से मिला सकता हूं। राजा खुश भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। महात्मा ने राजा से पूछा, अच्छा बताओ, तुम भगवान से कब मिलना चाहते हो? क्या तुम अभी मिलना चाहते हो या किसी और समय? राजा और अधिक आश्चर्यचकित हुआ और कहा, मुनिवर, शायद आपने मेरे प्रश्न को ठीक से सुना या समझा नहीं है। मैं किसी और भगवान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं परमपिता परमेश्वर परमात्मा की बात कर रहा हूं। मैं इस ब्रह्मांड के चालक से मिलने की बात कर रहा हूं। महात्मा ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम ईश्वर से मिलने की बात कर रहे हो, इस सृष्टि के रचयिता की बात कर रहे हो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम उस ईश्वर से कब मिलना चाहते हो, अभी या किसी और समय? अब तो राजा की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे भगवान से मिलने की बात नहीं की थी और मन ही मन सोचने लगा कि या तो यह मुनिवर सरफिरे हैं या बहुत पहुंचे हुए हैं। राजा ने अपना मन शांत करते हुए कहा, मुनिवर, शुभ काम में देरी किस बात की? मैं आज ही बल्कि अभी ईश्वर से मिलना चाहता हूं। कृपया आप मुझे उनसे मिलवा दें। महात्मा ने कहा, ठीक है, और उन्हें एक पेपर पर अपना नाम और पता लिखकर देने के लिए कहा। साथ ही उस पेपर पर राजा को अपने बारे में कुछ और लिखने के लिए कहा, ताकि वह ईश्वर को बता सकें कि कौन उनसे मिलना चाहता है। राजा ने उस पेपर पर अपना नाम, अपने महल और अपने बारे में कुछ और लिखकर उन महात्मा को वो पेपर वापस दे दिया। महात्मा ने वह पेपर लिया और जो कुछ भी राजा ने उस पेपर पर लिखा था उसे पढ़ा और राजा से कहा कि तुमने जो कुछ भी इस पेपर पर लिखा है वह सही नहीं है, वह सच नहीं है। राजा ने महात्मा से कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं और अपने बारे में अपना नाम, महल, उसका पता सब कुछ सही लिखा है। महात्मा ने अब राजा से पूछा, अच्छा, अब बताओ, अगर मैं तुम्हें किसी और नाम से पुकारूं, मैं तुम्हें राजा या तुम्हारे नाम से ना बुलाऊं, तो क्या तुम कुछ और हो जाओगे? क्या तुम बदल जाओगे? राजा ने कुछ पल सोचा और जवाब दिया, नहीं महात्मा जी, मेरा नाम बदलने से मैं कैसे बदल जाऊंगा? मैं तो वही रहूंगा ना। महात्मा ने कहा,
तो अब ठीक है, एक बात तय हो गई है कि नाम बदलने से तुम में कोई बदलाव नहीं आता। इसका मतलब नाम तुम्हारी पहचान नहीं है। महात्मा ने एक बार फिर से पूछा, अच्छा एक बात और बताओ, आज तुम एक राजा हो, कल तुम किसी कारणवश राजा नहीं रहते हो, तुमसे तुम्हारा ये राजपाट छिन जाए, तुम्हारा राज्य तुमसे ले लिया जाए और तुम अपने ही राज्य से बाहर कर दिए जाओ, तो क्या तुम बदल जाओगे? राजा सोच में पड़ गया और कुछ देर सोच विचार के बाद उत्तर दिया, अगर मेरा राज्य मुझसे छिन भी जाता है और मैं राजा से रंक भी बन जाता हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो भी मेरा ये शरीर और मेरा व्यक्तित्व और मेरा अस्तित्व यही रहेगा। महात्मा ने कहा, चलो एक बात और तय हो गई कि तुम्हारा ये राज्य, ये राजपाट भी तुम्हारी पहचान नहीं है, क्योंकि ये सब छीनने के बाद भी तुम वही के वही रहते हो। अब एक और बात बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? राजा ने कहा, 45 वर्ष। महात्मा ने कहा, जब तुम 50 के हो जाओगे तो क्या तुम कुछ और हो जाओगे? 20-25 साल पहले जब तुम छोटे थे तो क्या तुम कोई और थे? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, मेरी उम्र बदली है, शरीर एक बच्चे का था पर अब नहीं है, पर मैं तो वही का वही राजा हूं। मैं पहले भी यही था और आज भी वही हूं और कल भी यही रहूंगा। महात्मा ने फिर से कहा, चलो एक बात और तय हो गई कि तुम्हारी उम्र भी तुम्हारी पहचान नहीं है और ना ही ये शरीर। तो नाम, ना उम्र, ना ये राजपाट तुम्हारी पहचान है, तो फिर तुम हो कौन और क्या हो? तो इस पेपर पर अपने बारे में वो लिखो जो तुम हो, अगर तुम्हें ईश्वर से मिलना है तो। अब राजा सोच में पड़ गया और कहने लगा, ये तो आपने मुझे दुविधा में डाल दिया। मैं सोच रहा हूं कि मैं हूं कौन, क्योंकि मैं तो अभी तक यही सोचता रहा कि मेरा नाम, मेरा राज्य ही मेरी पहचान है। उन मुनिवर ने फिर से कहा, अगर ऐसा है फिर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक तुम अपनी पहचान नहीं बताओगे तो मैं भगवान को क्या बताऊंगा कि तुमसे कौन मिलना चाहता है। अगर तुम भगवान से मिलना चाहते हो तो पहले इस बात का पता लगा कर आओ कि तुम हो कौन, और जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो, उस दिन से तुम भगवान को ढूंढना बंद कर दोगे, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह भगवान को भी जान लेता है।